अब आगे समझिए। जैसे देखिए मैंने सेंटेंस लिखा है कि वह एक सुंदर लड़का है, ठीक है जी। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ही इज अ स्मार्ट बॉय, ठीक है, हम पहले भी लिख चुके हैं। चलिए ही इज अ स्मार्ट बॉय, चलिए। अच्छा, उसके पास एक स्मार्टफोन है, अब इसको लिखते हैं जरा। ही हैज अ स्मार्टफोन, दोबारा से लिख दिया मैंने ये सेंटेंस, ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको समझा रहा हूं नाउन और एडजेक्टिव, यानी कि जब हम बी का यूज करेंगे एडजेक्टिव का यूज करेंगे, जब हम हैव का यूज करेंगे नाउन का यूज करेंगे, ठीक है जी, ये समझा रहा हूं। चलिए अब एक काम करते हैं, इन दोनों सेंटेंसेस में से इसमें से एडजेक्टिव निकाल देता हूं और इस सेंटेंस में से नाउन निकाल देता हूं, ठीक है जी। चलिए, इसमें नाउन नाउन क्या है? ये फोन है, ठीक है, ये नाउन है। और इसमें एडजेक्टिव क्या है? स्मार्ट, स्मार्ट, ये पूरा एडजेक्टिव है, ठीक है। ये लीजिए, ये हो गया सेंटेंस स्मार्ट, सॉरी, ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। तो इन दोनों को हटा देते हैं। चलिए, ये मैंने हटा दिया, ही हैज अ फोन स्मार्ट, ठीक है, ये हो गया सेंटेंस। चलिए, हटा दिया इसमें से नाउन मैंने, इसमें से एडजेक्टिव हटा देते हैं। चलिए, ये मैंने एडजेक्टिव हटा दिया, ठीक है जी। ही इज बॉय, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया ही इज बॉय, और ये सेंटेंस हो गया कि ही हैज अ स्मार्ट, बस। अच्छा, ये सेंटेंस है एक और एक ये सेंटेंस है, ठीक है, ठीक है जी। इसमें से मैंने एडजेक्टिव हटा दिया और इसमें से मैंने नाउन हटा दिया, दोनों सेंटेंसेस में से। अब ये सेंटेंस तो चलो थोड़ा बहुत लग भी रहा है कि ठीक है, ही इज बॉय, ठीक है जी, ही इज बॉय, ये तो चलो फिर भी ठीक लग रहा है थोड़ा सा, है ना, लेकिन है नहीं ठीक, अभी बताऊंगा क्यों। और इसके बाद मैंने लिखा ही हैज अ स्मार्ट, इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं है, ही हैज अ स्मार्ट, यानी कि हिंदी में पढ़ो तो कैसे हो जाएगा? उसके पास एक स्मार्ट, ठीक है, उसके पास एक स्मार्ट, ठीक है, बस, उसके आगे कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा है और ये सेंटेंस चलो फिर भी कंप्लीट लग रहा है, फिर भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ठीक नहीं है। अगर हम यहाँ पे इसको ठीक करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लिसन, देखिए, कहने का ये मतलब है कि जब हम बी फॉर्म का यूज करते हैं तो वहां पे एडजेक्टिव कंपलसरी हो जाता है, जब हम हैव फॉर्म का यूज करते हैं तो वहां पे नाउन कंपलसरी हो जाता है। जैसे कि ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है ना, ही हैज अ स्मार्ट लिखा हुआ है लेकिन ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा, अगर हम इसमें एक नाउन ऐड करेंगे तब जाके ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, करेक्ट। ही हैज अ स्मार्ट पेन, लो पेन लिख दिया मैंने, ठीक है। ही हैज अ स्मार्ट फोन, ही हैज अ स्मार्ट बोर्ड, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नाउन लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से यहां पे आते हैं इस वाले सेंटेंस पे, तो इस वाले सेंटेंस पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि वह एक सुंदर लड़का है, ठीक है, वह एक सुंदर लड़का है। अब मैंने क्या किया, इस एडजेक्टिव को पूरे को हटा दिया, ये जो मतलब ये सुंदर वर्ड आ रहा था ये मैंने हटा दिया है, देख रहे हो इंग्लिश में मैंने हटा दिया, ही इज अ स्मार्ट बॉय मैंने नहीं लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो ए लिखा हुआ है ना, वह एक लड़का है, ये ऐसे भी हो सकता था कि वह लड़का है, और ये ऐसे भी हो सकता है कि वह एक लड़का है। अच्छा चलो, ये एक को भी अगर हम हटा दें तो क्या हो जाएगा कि वह लड़का है, ठीक है, वह लड़का है। देखिए, अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे एक समझने वाली चीज है, जो मैं कह रहा था ना कि एडजेक्टिव कंपलसरी है अगर आप बी फॉर्म यूज कर रहे हो तो, ठीक है, मैं क्यों कह रहा था बताता हूँ। देखिए, इंग्लिश में ना एक चैप्टर बना है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल्स, जिसमें हम ए एन दा का यूज करते हैं, ठीक है, वो चैप्टर बना है इसी के लिए, जी बिल्कुल। जब भी हम कोई नाउन का यूज करते हैं बी फॉर्म के साथ, जब भी हम कोई नाउन का यूज करते हैं बी फॉर्म के साथ, तो अगर वो सिंगुलर है, ठीक है जी, अगर वो सिंगुलर है तो वहां पर हमें एक यूज करना होता है, एक, जैसे कि हिंदी में बोल रहे हैं ना कि वह लड़का है, तो वह लड़का है मतलब एक लड़का है। अगर लड़का बोल रहे हो तो सिंपल सी बात है, अगले बंदे को, सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि भैया एक लड़का की बात कर रहा है, वह लड़का है मतलब एक है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा होता तो वे लड़के हैं हो जाता, करेक्ट ना। वह लड़की है क्योंकि सिंगुलर है ना, तो आप ऐसे बोलोगे कि वह लड़की है। अगर एक से ज्यादा है तो
वह लड़की है नहीं, वे लड़कियां हैं, फिर वो ऐसे बोला जाएगा। तो जब चीजें सिंगुलर होती हैं, जब सिंगुलर की बात आप कर रहे होते हो, ठीक है, तब आपको ए लगाना होता है इंग्लिश में, और हिंदी में आप नहीं लगाते हो। क्यों? क्योंकि हिंदी में अंडरस्टूड होता है, वह लड़का है मतलब एक लड़का है, ठीक है। इंग्लिश में हमें ए लगाना होता है। जैसे कि मैंने बोला है कि वह लड़का है मतलब एक लड़का है, ये बात हमें समझ में आ रही है। तो इंग्लिश में क्या होता है, ही इज बॉय ना बोल करके हमें बोलना चाहिए ही इज अ बॉय, ठीक है जी। इंग्लिश में हमें बोलना होता है जब आप सिंगुलर चीज बोल रहे होते हो ना, इसीलिए बोला जाता है ही इज अ बॉय। हिंदी में लिखा होता है वह लड़का है, लेकिन इंग्लिश में बोला जाता है ही इज अ बॉय। यह एक दरवाजा है तो इट इज अ डोर, यह एक पेन है, इट इज अ पेन। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इंग्लिश में नाउन से पहले एक एडजेक्टिव अगर बी फॉर्म है, बी फॉर्म कहने का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, या फिर बी, अगर ये है तो एक एडजेक्टिव कंपलसरी हो जाता है, आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये लिख दूं कि वह एक है, वह एक है ना। एक वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम, ही इज वन, कोई दिक्कत, ही इज वन, वह एक है, खत्म। अच्छा, इस एक की जगह पे, इस एक की जगह पे, वन की जगह पे आप सुंदर लिख सकते हो, वह सुंदर है, क्योंकि मैंने बोला ना एडजेक्टिव सुंदर है, वह सुंदर है ना। एक भी एडजेक्टिव है और सुंदर वर्ड भी एडजेक्टिव है, तो इस वन की जगह पे आप लिख सकते हो स्मार्ट, ही इज स्मार्ट, हो गया ना, ही इज स्मार्ट। अच्छा, दोनों के साथ में बॉय लगा रहा हूं, ही इज वन बॉय, ही इज स्मार्ट बॉय, लो जी, इसके बाद मैंने लगा दिया, ठीक है। लेकिन देखिए होता क्या है, हम ही इज वन बॉय करके तो बोलते नहीं है, बोलते हैं क्या, ऐसे बोलते हैं हम ऐसे नहीं बोलते। तो हम वन की जगह पे क्या बोल देते हैं, हम वन की जगह पे बोलते हैं अ, ठीक है। इट इज अ पेन, इट इज वन पेन नहीं बोलते हैं, बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दिक्कत है या फिर नहीं बोला है, गलत है बोलना, वो बात नहीं है। लेकिन आर्टिकल बने इसलिए हैं, आप यूज करो उसका, क्यों वन बोलना है, ठीक है। ही इज अ बॉय, आप ऐसे बोलोगे। इसी तरह से ही इज स्मार्ट बॉय। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं यहां से बॉय वर्ड हटा दूं और सिर्फ स्मार्ट रहने दूं और अ रहने दूं, तो देखो आ तो फिट नहीं हो रहा है, ही इज अ, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। इस अ की जगह पे आपको वन बोलना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, ठीक है। अ से कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि जो अ है यानी कि ए एन दा, ये जो आर्टिकल्स हैं ये इंडिविजुअल यूज नहीं हो सकते। इंडिविजुअल का मतलब है कि इनको आप मतलब अकेले यूज नहीं कर सकते। जैसे कोई एडजेक्टिव होता है ना, वो अकेले भी यूज हो जाएगा, अकेले भी उसकी कोई मीनिंग निकल जाएगी। जैसे कि स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब क्या होता है, सुंदर, ठीक है। और ए का मतलब क्या होता है, एक। तो सेंटेंस जो होता है वो स्मार्ट पे खत्म हो सकता है, लेकिन ए पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि ए एन दा जो है वो आपका आर्टिकल है, ठीक है। तो उस पे खत्म नहीं हो सकता सेंटेंस, उस पे आप खत्म नहीं कर पाओगे, लेकिन किसी एडजेक्टिव पे आप खत्म कर सकते हो। जैसे स्मार्ट लिखा हुआ है, ही इज स्मार्ट, वह स्मार्ट है, वह सुंदर है, सेंटेंस खत्म, ठीक है। लेकिन आपको अगर ये बोलना है कि वह एक है, तो आप ए ना बोल करके वन बोलोगे, ही इज वन, यानी कि वह एक है। यहां पर आप अ नहीं बोलोगे, ही इज अ, इनकंप्लीट रहेगा सेंटेंस। है एडजेक्टिव, ठीक है, वन एडजेक्टिव है, ठीक है, और आ को हम एज अ एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो आर्टिकल है। तो इसीलिए आप यहां पे एडजेक्टिव पे सेंटेंस को खत्म कर सकते हो, क्योंकि ये बी फॉर्म है, बी फॉर्म में एडजेक्टिव पे सेंटेंस खत्म हो जाता है, और एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट होता है, एडजेक्टिव ही इसमें यूज होता है, ठीक है जी। जैसे यहां पे लिखा है ना, ही इज स्मार्ट, यहां पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, लो बॉय लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर बॉय लगा रहे हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि ही इज बॉय, तो आपको यहाँ पर इस बॉय से पहले कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा एडजेक्टिव का, कोई ना कोई एडजेक्टिव लिखनी पड़ेगी, कोई ना कोई एडजेक्टिव बोलनी पड़ेगी। ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय, ही इज बेकार बॉय, वट, ठीक है। लेकिन अगर आप एडजेक्टिव यूज नहीं करते हो, आपका मन है मैं नहीं कर रहा एडजेक्टिव यूज, मेरी मर्जी, मत करो कोई बात नहीं, तो आपको आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एडजेक्टिव नहीं तो फिर आर्टिकल,
समझ रहे हो? तो यहाँ पे एक अ लगाना पड़ेगा आपको, ही इज अ बॉय, तो ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, ठीक है, नहीं तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा। ये होती है बी फॉर्म, यानी कि बी फॉर्म के साथ आपको एक एडजेक्टिव यूज करना होता है और हैव फॉर्म के साथ आपको एक नाउन यूज करना होता है, क्योंकि अगर नाउन यूज नहीं करोगे तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। और यहां पर अगर आप नाउन यूज कर रहे हो लेकिन एडजेक्टिव यूज नहीं कर रहे हो तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। देखने में तो लगेगा हाँ ठीक है पूरा है, लेकिन वो पूरा नहीं है। अभी बताया ना मैंने आपको कि जब कोई चीज सिंगुलर होती है तो अपने आप वो एक एडजेक्टिव लेकर चलती है साथ में, ठीक है जी। इसीलिए ये मतलब आपको यहाँ पे एक एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, इसी को कहते हैं मतलब बी फॉर्म और हैव फॉर्म। आगे मैं आपको बताता हूं कि इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं आगे आपको बताता हूं कि आगे की चीजें इसमें मतलब कैसे होंगी, कैसे बाकी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ और कैसे मोडाल्स के साथ आपको यूज करना है। अगर आप इतना समझ गए हो तो आगे की चीजों को समझ जाओगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे।